सुनीता विलियम्स की धरती पर 19 मार्च तड़के 3:27 पर वापसी। सुनीता और बुच विल्मोर को स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लाया जा रहा है। पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अटके सुनीता और विल्मोर। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका पूरी दुनिया को शिद्दत से इंतजार था, यानी एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर वापसी। ये वापसी 19 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक तड़के 3:27 पर होनी तय है। उस वक्त अमेरिका में 18 मार्च शाम के 5:57 होंगे। सुनीता और बुच पिछले 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में अटके हैं। बता दें कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स 8 दिन के मिशन पर 5 जून 2024 को ISS के लिए धरती से रवाना हुए थे। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने बताया कि स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट रविवार 16 मार्च को ISS के साथ कामयाबी से डॉक हो गया। इस स्पेसक्राफ्ट को सुनीता और बुच को लाने के लिए भेजा गया है। क्रू 10 मिशन के तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स एक के बाद एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल हुए, जिससे कि सुनीता और बुच की वापसी के लिए जगह बनाई जा सके। मंगलवार 18 मार्च को भारतीय समय के अनुसार रात 8:15 बजे सुनीता और बुच को धरती पर वापस लाने का मिशन क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के हेड को सील करने के साथ शुरू होगा। इसके 2 घंटे बाद यानी कि 18 मार्च को भारतीय समय अनुसार रात 10:15 बजे स्पेसक्राफ्ट का ISS से अनडॉकिंग का प्रोसेस शुरू होगा और धरती की ओर वापसी की यात्रा 19 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक तड़के 2:15 बजे शुरू होगी। ये स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट में 19 मार्च को तड़के 2:41 पर प्रवेश करेगा। फिर फ्लोरिडा के कोस्ट के पानी में 19 मार्च को भारतीय समय के मुताबिक तड़के 3:27 पर लैंडिंग होगी। सुनीता विलियम्स ने स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट पर सवार होकर 5 जून 2024 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। मिशन पायलट सुनीता के साथ बुच विल्मोर मिशन कमांडर के तौर पर स्पेसक्राफ्ट पर सवार रहे। ये बोइंग और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट था। सुनीता और बुच को 8 दिन में मिशन पूरा करने के बाद धरती पर लौट आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी दिक्कतों के कारण सुनीता और बुच दोनों ही धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में फंसे हैं। दोनों की वापसी पहले कई बार टल चुकी है। वापसी के इस मिशन में क्या क्या है खतरे, कौन है सुनीता विलियम्स, देशनामा आपको इस स्टोरी में सब बताने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, जिससे हमारे सभी नए वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। ये पहला मौका नहीं है जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतरिक्ष से धरती पर वापस लाने का प्रयास किया गया। ऐसे ही मिशन पर गए बोइंग स्पेसक्राफ्ट को 7 सितंबर 2024 को बिना सुनीता और बुच के ही धरती पर लौटना पड़ा था। फिर 11 सितंबर 2024 को सुनीता और बुच ने दुनिया की पहली स्पेस कॉन्फ्रेंस में अपनी परेशानियां बताई थी। I miss my 2 dogs, I miss my friends, but you know what? Like Butch said, there are so many people on Earth that are sending us messages, and it makes you feel just right at home with everybody when we're able to have those conversations with our friends and family at home. अब डोनाल्ड ट्रम्प ने अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर दूसरी बार कमान संभाली तो अपनी प्रायोरिटीज के तहत उन्होंने इलॉन मस्क से कहा बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया जाए, जिन्हें जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया। पहले खबर आई थी कि वापसी के लिए नया कैप्सूल बनाया जाएगा, लेकिन देरी को देखते हुए अब पुराने स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से ही इस मिशन को पूरा करने का फैसला किया गया है। नासा को 1 फरवरी 2003 का वो दिन भूला नहीं है जब भारतीय मूल की कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में मिशन पूरा करने के बाद कोलंबिया स्पेस शटल से धरती पर वापस लाया जा रहा था। ये शटल धरती के वायुमंडल में दाखिल होने वाला था कि फोम का एक बड़ा टुकड़ा शटल के भारी टैंक से टूटकर अलग हो गया। इसने शटल के बाएं विंग को तोड़ दिया।
इससे हुए छेद से वायुमंडल की तमाम गैस शटल के अंदर बहने लगी। इसके चलते सेंसर खराब हो गए और आखिर में कोलंबिया नष्ट हो गया और कल्पना समेत 7 अंतरिक्ष यात्री हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही समा गए। उसी हादसे को देखते हुए नासा अब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है। आइए अब जानते हैं कि सुनीता और बुच की वापसी कैसे कराई जाएगी। अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट की पार्किंग के लिए अभी सिर्फ 2 स्पॉट है। एक स्पॉट पर लगातार एक ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट खड़ा है ताकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आग लगने जैसी किसी इमरजेंसी में एस्ट्रोनॉट इस पर सवार हो सके। ये एक लाइफ बोट की तरह है। ISS के दूसरे स्पॉट पर स्पेसक्राफ्ट धरती से आते जाते रहते हैं। यहीं पर SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल क्रू 10 को लेकर सुनीता और बुच इसी कैप्सूल में बैठेंगे और अनकोडिंग की प्रोसेस शुरू होगी। बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मिनिमम 330 किलोमीटर और मैक्सिमम 435 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। वहीं धरती का वायुमंडल करीब 100 किलोमीटर तक ऊंचाई पर है। लौटते हुए स्पेसक्राफ्ट जब इसमें री एंट्री करता है तो ये प्रोसेस सबसे ज्यादा क्रिटिकल होता है। अगर स्पेसक्राफ्ट का एंगल गलत हुआ तो ये धरती के वायुमंडल में नहीं घुस पाएगा। ऐसे में कैप्सूल अनिश्चित काल के लिए स्पेस में ही रह जाएगा। स्पेसक्राफ्ट की री एंट्री के वक्त वायुमंडल से घर्षण के वक्त बहुत ज्यादा गर्मी होती है और तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। स्पेसक्राफ्ट के आगे टाइल्स और कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनी हीट शील्ड लगी होती है जो स्पेसक्राफ्ट को गर्म होने से रोकती है। तकनीकी खराबी हो तो स्पेसक्राफ्ट के जलने का खतरा रहता है। अगर धरती के वायुमंडल में री एंट्री के वक्त सब सही रहता है तो पैराशूट सिस्टम की सुरक्षा के लिए आगे लगी हीट शील्ड हटा दी जाती है। फिर 2 ड्रैगन और 3 मुख्य पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को कम करते जाते हैं। फिर बेस हीट शील्ड डुअल एयर बैग सिस्टम को एक्सपोज करते हुए डिप्लॉय हो जाती है। 6 प्राइमरी एयर बैग कैप्सूल के बेस पर डिप्लॉय रहेंगे जो लैंडिंग के दौरान कुशन की तरह काम करेंगे। लैंडिंग के दौरान कैप्सूल की रफ्तार करीब 6 किलोमीटर प्रति घंटे ही रह जाती है। टच डाउन के बाद चालक दल पैराशूट हटाएगा, स्पेसक्राफ्ट की बिजली बंद करेगा और मिशन कंट्रोल लैंडिंग और रिकवरी टीमों से सैटेलाइट फोन कॉल के जरिए संपर्क करेगा। रिकवरी टीम कैप्सूल के चारों ओर एक टेंट लगाएगी और स्पेसक्राफ्ट में ठंडी हवा पंप करेगी। कैप्सूल का हैच खुलने और लैंडिंग के 1 घंटे से भी कम समय बीतने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट्स को हेल्थ चेक के लिए मेडिकल व्हील में अस्पताल भेज दिया जाएगा। धरती पर सुरक्षित वापसी के बाद भी अंतरिक्ष यात्रियों को नॉर्मल होने में कम से कम 45 दिन का वक्त लगता है। बहरहाल दुनिया में हर किसी को अब इंतजार है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की धरती पर सुरक्षित वापसी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।